नमस्कार, मैं हूं संजय वर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। आज मैं इस एपिसोड में इस बात की चर्चा कर रहा हूं जो भाजपा के द्वारा या भाजपा के तरह तरह के नेताओं के द्वारा जो कुछ बातें कही जा रही है उसका लबो-लुआब आखिर क्या है। क्या नीतीश कुमार को एक साजिश के तहत भाजपा इस्तेमाल कर रही है या आगामी चुनाव से पहले नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से छोड़ देने का दबाव बना रही है? माजरा क्या है? डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के जयंती के मौके पर कल जो पार्टी कार्यालय में जो कार्यक्रम हुआ और विजय कुमार सिन्हा ने जो कुछ कहा उसका निहितार्थ समझना जरूरी है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती तब तक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। इसके इतर केंद्रीय कपड़ा मंत्री जो अपने ख्यात कुख्यात बयानों के लिए मशहूर रहे हैं, गिरिराज सिंह, जिनकी कभी नीतीश कुमार से पटरी नहीं रही विभिन्न मुद्दों पर, चूंकि गिरिराज सिंह सांप्रदायिक बयान जो तनाव देने वाला होता है वही देने के लिए मशहूर हैं, जो नीतीश कुमार को ठुकुर नहीं सुहाती है। उन्होंने क्या कहा? नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो गिरिराज सिंह अगर भारत रत्न मिलना चाहिए तो यह सार्वजनिक बात करने की जगह आपको प्रधानमंत्री से कह करके भारत रत्न दिलवा देना चाहिए था। यह सार्वजनिक तौर पर भारत रत्न देने की मांग का मतलब क्या हुआ? और जो देश में जो अभी तक की जो परिपाटी रही है भारत रत्न, हालांकि हाल के दिनों में भारत रत्न का अब जो है वोट के लिए दुरुपयोग भी होने लगा है। नरेंद्र मोदी ने पिछले बार चुनाव से आने पहले इकट्ठे 5 लोगों को भारत रत्न दिया और सीधा उसका मतलब मायने था कि वो जाति का वोट उनकी पार्टी भाजपा को मिले। अब जो भारत रत्न की जो बात उठी है, इसके पहले अमित शाह ने कह दिया कि बिहार में 2025 के चुनाव के बाद जो होगा वो संसदीय बोर्ड तय करेगा। तो भाजपा एक तरफ से गर्दन पकड़ रही है, दूसरे तरफ से पैर, मतलब एक तरफ चूल पकड़ रही है तो दूसरे तरफ साष्टांग दंडवत। तो ये कैसे चलेगा? आखिर भाजपा चाहती क्या है? कोई दांव पेंच, छल प्रपंच, साजिश और दबाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से या तो अब अभी छुड़वा दें या फिर 2025 के बाद जो जनमत आएगा और जनमत के आधार पर जो महाराष्ट्र में उन्होंने खेला तो ले देकर जो भाजपा है, कहा जाता है कि अब भाजपा वो नहीं है जो अटल और आडवाणी के युग का था। अब ये जो भाजपा है ये वफा नाम की चीज नहीं जानती है। वफा करना इनके हाथ में नहीं है। अनेक उदाहरण है, खास करके नीतीश कुमार की पार्टी के लिए भी कई उदाहरण है। जब विभिन्न प्रदेशों में इनके विधायक को तोड़ लिया गया, मरोड़ लिया गया, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया गया। हरियाणा का खासकर जो चुनाव हुआ उससे प्रेरित होकर और महाराष्ट्र में जो बम्पर जीत हुई भाजपा को, उससे उत्साह पाकर
भाजपा को ये लग रहा है कि वो बिहार में हरियाणा और महाराष्ट्र दोहराएंगे। तर्क ये दे रही है कि चूंकि नीतीश कुमार के विरुद्ध बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी है, सूत्र तो यह भी बताता है कि नीतीश कुमार जी को कहा गया है कि आपकी ही पार्टी का कोई आदमी प्रोजेक्ट कर दें, उनके लिए आप कुर्सी छोड़ दें और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 2025 में। तो ये जो इसको क्या कहेंगे, चाणक्य नीति, कूटनीति या दोरंगी नीति या साजिश। तो भाजपा की इन साजिशों को नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्योंकि 20 वर्षों से सरकार किसी की भी रही हो, सत्ता पलटी है, शासन पलटी है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही रहे हैं। तो नीतीश कुमार को अगर भाजपा डिस्टर्ब करेगी तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा काम करेगी। ये आत्मघाती कदम होगा। इसलिए भाजपा को कुत्सित प्रयासों से बचना चाहिए। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।